हाय, क्या हालचाल? बढ़िया? कैसे हो? क्या चल रहा है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही है यार? और आई थिंक पढ़ाई अच्छी चल रही हो तुम लोग की, शायद समर वेकेशन चल रहा होगा तुम लोगों का। तो बस हम लोग यार अब अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे रेगुलर बेसिस पे। हम लोग तक कहाँ तक पढ़ चुके हैं भैया? हम लोग 3.3 तक कर चुके हैं। आप पार्ट 1 बता चुके हैं 3.3 का। अब देखो पार्ट 2 में क्या था, जो क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, उसका हम लोग 5 पार्ट है, वो पूरा हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और हम लोग फालतू टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। मेरा नाम जानने में कोई इंटरेस्ट रखा नहीं भाई, मेरा नाम जानो, नाम जानना चैनल पे लिखा हुआ देख लेना, ठीक है? चलो बिना भी 1 सेकंड बर्बाद किए आओ। तो तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, जैसे तुम्हारा टाइम एकदम वेस्ट ना हो। 1 सेकंड तुम्हारा टाइम वेस्ट करना नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है बेटा? कह रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, फ्रॉम द पेयर ऑफ अ लीनियर, किसका? पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड, क्या फाइंड करना है? फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। देखो आगे के आने वाले 5 क्वेश्चन है, उस तुम्हें ये स्टेटमेंट सेम रहने वाली है, इसी के अकॉर्डिंग तुम्हें करना है। अगर एलिमिनेशन से हो रहा है तो करोगे, नहीं हो रहा तो नहीं करोगे, एकदम सिंपल, ठीक है? चलो कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अगर, देखो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन बेटा सबसे इजी क्या होता है पता है? जो क्वेश्चन कह रहा है उसको लिखते चले जाओ, एकदम सिंपल। जो भी क्वेश्चन की डिमांड है, जो भी क्वेश्चन कहना चाह रहा है, उसको एज इट इज लिखते चले जाओ, तुम्हारा आंसर ऐसे आएगा, एकदम ऐसे आंसर आएगा। ऐसे मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। देखो कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। अब देखो अगर तुम मेरे से पहले पढ़ चुके हो पिछली क्लास में, तो तुमको पता होगा जितने फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है हम लोग उसको न्यूमरेटर को x और डिनोमिनेटर को y मान के चलते हैं। n इज इक्वल टू x और d इज इक्वल टू y हम लोग लेके चलते हैं। बिना न्यूमरेटर को x डिनोमिनेटर को y माने तो क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है मेरे लाल पीले हरे नीले? देखो चलो आते हैं क्वेश्चन पे। इफ वी एडेड 1 टू द न्यूमरेटर, पहले हम मान ले रहे हैं बेटा क्या कि यहां पे लिख लो क्या, लेट, मैं मान लेता हूं कि जो न्यूमरेटर है वो तुम्हारा क्या है? x है। भैया x मेरी नहीं भाई, वाली x नहीं। फिर आते हैं हम डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर क्या है भैया? डिनोमिनेटर भैया y मेरा, मान लिए? हाँ भैया मान लिए। अगर न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो बेटा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या होगा भैया? x अपॉन y। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो बताओ। नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं है। तो कह क्या रहा है मेरे लाल पीले हरे नीले? कह रहा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, ये क्या है? एक से दूसरे पेन खा के देखो, कह रहा है अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दें, इसमें 1 ऐड करना है, क्या होगा भैया? ये x प्लस 1 बन जाएगा, सही बात है। एंड सब्ट्रैक्ट 1, इसमें क्या हुआ? ऐड हुआ है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, किसमें से? y माइनस 1। भैया y माइनस 1 कैसे हुआ? अरे मेरे लाल पीला, कह रहा है ना सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, हमने 1 माइनस किया, किसे? डिनोमिनेटर से माइनस किया। और कह रहा है अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू द 1, और किसमें कह रहा है? फ्रैक्शन किसमें बन जाएगा? रिड्यूस किस फॉर्म में आ जाएगा? 1 के फॉर्म में आ जाएगा। कैसे? अरे मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर तुम्हारा यहाँ पे x प्लस 1 है और y माइनस 1 है इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन तुम्हारा, समझे? समझे 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 नहीं समझे? समझाता हूं फिर से। देखो कह रहा है कि इफ वी एडेड, इफ अगर हम उसमें एक ऐड करते हैं, किसमें? न्यूमरेटर में, और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, किसमें? डिनोमिनेटर में। हमने न्यूमरेटर क्या माना? x माना, डिनोमिनेटर क्या माना? y माना। तो हमने न्यूमरेटर से x प्लस 1 किया, क्यों? क्योंकि उसकी डिमांड थी। और डिनोमिनेटर y था, y माइनस 1 क्या? क्योंकि उसमें हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करना है तुमको। और कह रहा है कि दोनों को अगर रिड्यूस फॉर्म में ले रहे हैं तो क्या बन रहा है? 1। समझे सर? हाँ भैया समझ गए। तो बस अगर समझ गए मेरे लाल पीले हरे नीले चीते, तो बस ठीक है, इसको भी यही छोड़ दो, ठीक है? कह रहा है इट बिकम 1/2 if we only add 1 to the denominator। अगर इसका जो ये जो फॉर्म आई है मेरे लाल पीले हरे नीले, ये कब आया है? जब तुमने 1 को ऐड किया न्यूमरेटर में और 1 सेपरेट किया डिनोमिनेटर में, तब ये आया x प्लस 1 y माइनस 1 इज इक्वल टू 1।
अगर तुम कह रहा है इट बिकम, अगर 1/2 आएगा कब, जब हमारे पास वो 1 ऐड करोगे तुम किसमें, डिनोमिनेटर में। समझे मेरे लाल पीले हरे नीले। देखो कैसे कह रहा है बेटा, कह रहा है कि अगर न्यूमरेटर क्या तुम्हारा, भैया न्यूमरेटर मेरा x था, डिनोमिनेटर क्या था, ये डिनोमिनेटर y था मेरा। अब यही न्यूमरेटर था, देख लो पूरा बोर्ड देख लो, हाँ भैया यही था। तो कह रहा है कि डिनोमिनेटर में कितना करना है, ऐड करना है 1। तो मतलब डिनोमिनेटर में ऐड करो, न्यूमरेटर कैसा रहेगा, डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया 1, यही कह रहा है। और क्या बन जा रहा है, 1/2, 1/2 बन गया। इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, x + 1 y - 1 को अब मल्टीप्लाई करोगे क्या, इसको x + 1 = y - 1 लिख सकते हो। अगर ये मेरा पूरा उड़ के इधर जाएगा, भैया उड़ कैसे जाएगा, अबे मान लो अब देखो हमको पता है कि x और y एक साथ लेंगे और नंबर एक साथ लेंगे, 1 उधर चला जाएगा भैया, x - y = -1, तो मतलब x - y = -2 आएगा। बताओ ये समझ में आया। इसको भी मान लो इक्वेशन नंबर 1। इस तरह जाओ। अब देखो ये क्या कह रहा है, x/y + 1 = 1/2, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ऊपर क्या हो जाएगा भैया, ऊपर मेरा हो जाएगा 2x, और इधर क्या हो जाएगा भैया, मेरा y + 1 हो जाएगा, यही होगा ना। तो 2x = y + 1। तो अब इसको या तो इसको y इधर ले लो, या तो 1 उधर कर लो, तो मैं इधर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर ले रहा हूं, इसको मैं 2x - y = 1, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। बताओ देख लो जरा, देख लिए। चलो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है मेरे लाल पीले हरे नीले। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे लाल पीला, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो हर बार तुमको बताऊं नहीं एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्शन मेथड क्या होता है। अगर तुम पहली बार वीडियो देखो भाई मत देखो, सिंपल सी बात है, मत देखो तुम, हमको हमारा व्यूज नहीं चाहिए, लाइक नहीं चाहिए, सब्सक्राइब नहीं चाहिए। देख रहे हो तो स्टार्टिंग देखो, वरना मत देखो, डिसलाइक करो, कमेंट डाल लिखना लिख दो, हमको नहीं फर्क पड़ता तुम्हारे उससे, हम पढ़ाने आए पढ़ा के जाएंगे, सिंपल सी बात है। एलिमिनेशन मेथड तुम पहले 1-2 वीडियो देख लो मेरा, उसके बाद आओ, नहीं देखना है तो मत देखो, मत वीडियो बंद कर दो। चलो ये एक बार बता रहा हूं, उसको फिर बताऊंगा नहीं। इसको इरेज करो यहां पे, देखो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए मेरे लाल पीले हरे नीले, हाँ भैया आ गई। देखो अब एक इक्वेशन ये थी, एक इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या है, एक क्या है भैया, x - y = -2 और 2x - y = 1। भैया ये है। अब इसको एलिमिनेशन कैसे करोगे, देखो एलिमिनेशन क्या करते हैं हम लोग, किसी एक चीज को एलिमिनेट करते हैं, हम लोग किसी एक चीज को एलिमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करें, एक चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे थे। तो देखो यहां पे हम y और y दोनों ऊपर सेम है, तो हम y काट सकते हैं, लेकिन क्या अभी नहीं काट सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो दोनों साइन सेम है। अगर यहां पे माइनस साइन सेम है बेटे हो, तो इसको तुम काट नहीं सकते हो, क्योंकि माइनस प्लस बन जाएगा। तो हम साइन चेंज कर दें, यहां प्लस होगा तो यहां माइनस कर लो, यहां माइनस है तो यहां प्लस कर लो, अब यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा, सिंपल। तो अब y और y ये मर गए, बचा क्या, -2x + x, क्या हो जाएगा -x, इधर क्या होगा -2 - 1 क्या हो जाएगा -3। तो x से -5 करना, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अब x की वैल्यू 3 यहां लिख दो, क्या, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 तो यही तुम्हारा ना। अब 1 में रखोगे क्या, x वैल्यू 3, तो क्या होगा x - y = -2। x कितना है, 3 है, 3 - y = -2, तो y इक्वल क्या होगा -2 y इक्वल टू -2 -3, तो -y इक्वल क्या होगा -5, ये काट दो, तो y इक्वल टू 5। और आपको फ्रैक्शन पूछा था, तो फ्रैक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर क्या था हमारे पास, फ्रैक्शन था, तो न्यूमरेटर कितना आएगा 3/5 हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर, फ्रैक्शन आ गया, नोट कर लो। चलो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है मेरे बच्चे,
कह रहा है कि 5 year ago नूरी was a thrice as old as सोनू। 10 year later 10 साल बाद नूरी will be twice as old as सोनू। How old are नूरी and सोनू? अब ये बताओ बेटा, पहले हम दोनों प्रेजेंट एज देख लेते हैं कि हाँ प्रेजेंट, अगर मान लो प्रेजेंट में नूरी एक्स है और सोनू वाई है, तो अपने पास्ट में क्या होंगे और फ्यूचर में क्या होंगे, हम दोनों को इक्वेशन बना के आंसर निकाल देंगे। बताओ निकाल सकते हैं? हाँ भैया निकाल सकते हैं। तो यहां पे लिख लो क्या, यहां लिख लो, मान लो तुम यहां लिख लो पास्ट, ठीक है, यहां लिख लो प्रेजेंट, और यहां लिख लो क्या, फ्यूचर, ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मान ले रहे हैं प्रेजेंट में नूरी की जो एज है, यहां पे ले लो नूरी, और यहां लिख लो क्या, सोनू। मान लेते हैं कि जो नूरी की एज है वो एक्स है और जो वो है सोनू है वो वाई का है। नूरी की एज क्या है भैया, नूरी की एक्स है, और सोनू क्या है भैया, सोनू की वाई है। कह रहा है 5 year ago 5 साल पहले, 5 year ago 5 साल पहले, 5 साल पहले, अगर 5 साल पहले देखोगे तो नूरी 5 साल पहले क्या होगी, एक्स अपने एज से 5 साल छोटी होगी, 5 साल छोटी होगी ना, हाँ भैया होगी। तो इसको क्या x - 5 नहीं लिख सकते हो? हाँ भैया लिख तो सकते हैं। तो 5 साल पहले अगर x - 5 होगा नूरी में, तो बेटा 5 साल छोटा तो सोनू भी होगा ना 5 साल पहले, हाँ भैया होगा, लेकिन x नहीं, ये y - 5 होगा भैया, आप गलत लिख रहे थे। हाँ यार y - 5 भाई। और कह रहा है थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू एंड 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या होगा, तो बेटा x + 10 नहीं होगा, हाँ भैया होगा, क्योंकि अगर आज प्रेजेंट एज x है तो 10 साल बाद तो बेटा 10 साल बढ़ जाएगी ना उम्र, और इसकी वजह सोनू के साथ होगा। बताओ ये समझ में आ रहा है बच्चा मेरे? हाँ भैया आ रहा है। तो कह रहा है कि हम इसको सॉल्व करते हैं स्टार्टिंग से, ठीक है। 5 year ago नूरी was twice as old as, sorry thrice, my mistake। 5 year ago नूरी was thrice as old as सोनू। जो नूरी है वो 3 गुना एज की है किसके, सोनू के। नूरी जो है वो 3 गुना है किसके, सोनू के। जहां क्या लिखोगे, नूरी की क्या है 5 साल बाद बोल रहा है, तो यहां पे क्या कह रहा है 5 साल, और सॉरी 5 साल पहले, 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या इसकी एज लेंगे नूरी की, x - 5 हो गया भैया, इज इक्वल्स टू थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। थ्राइस मतलब 3 गुना किसका, सोनू का। सोनू क्या है भैया, y - 5 है, तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते हो, x - 5 इज इक्वल्स टू 3y - 15। अब इसको इधर कर लो, x - 3y इज इक्वल टू -5 उधर जाए क्या होगा, -15 + 5 क्या होगा, x - 3y इज इक्वल्स टू -5 + 5 -10 -10 -15 + 5 10। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ठीक है। कह रहा है कि 10 ईयर लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द सोनू। तो नूरी है वो 2 गुनी होगी किसके, सोनू के। तो सोनू अब यहां पर सेकंड का लिख लो, नूरी की 10 आगे 10 साल बाद क्या एज होगी भैया, x + 10 होगी, तो x + 10 लिख लो। और जो सोनू है उसका क्या होगा भैया, सोनू का भी यही होगा, लेकिन इसका 2 गुना होगा किसका, y + 10 का, यही होगा। दिख रहा है कि नहीं बोर्ड में इतना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखो x + 10 इज इक्वल्स टू 2y, 2 × 10 + 20, ठीक है। तो x माइनस, इसको y उधर कर लो, तो x - 2y, इधर क्या है 20, 10 उधर जाए क्या होगा -10, तो x - 2y इज इक्वल्स टू 10 - 20 - 10 10। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया तुम्हारा। अब इससे एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करके निकाल लो आंसर, निकाल दो कि निकाल दे, ये भी निकाल ही दे रहे, वरना तुम लोग विद्रोह कर दोगे, अरे भैया आप नहीं बताया, आपको आ नहीं रहा था। चलो बता दे रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है तुम्हारा बेटा, इक्वेशन 1 तुम्हारा x - 3y इज इक्वल्स टू -10। इक्वेशन नंबर 2 क्या है,
x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, माइनस माइनस हम लोग साइन को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। साइन चेंज करके क्या होगा, प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। किसको x काट दे, हाँ x काट दीजिए भैया, तो माइनस प्लस माइनस होगा तो माइनस y हो जाएगा, यहाँ पे -10 -10 -20 हो जाएगा, y की एज आ गई। अब y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन में, ये इक्वेशन 1 कर दो। y क्या होगा, x माइनस 3 इंटू y की वैल्यू कितनी आई, -20 इज इक्वल्स टू -10। x माइनस 20 टू 3 60 -60 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू -10। अब 60 किधर कर लो, x का, अच्छा सॉरी माइनस ही रहेगा, उधर जाए क्या होगा, नहीं यार प्लस में आएगा ना, y को प्लस हो जाएगा। हाँ, अब ये प्लस उधर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू -10 -60, तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा 70। माइनस माइनस प्लस, नहीं यार कुछ गलत कर रहा हूँ क्या, अच्छा यहाँ माइनस ही होगा, -50 है +50 आंसर। ठीक है, नोट कर लो। चलो बेटा आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, also the 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। तो कुछ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये समझने के लिए। देखो अगर मैं कोई 2 डिजिट का नंबर ले रहा हूं, जैसे मान ले रहा हूं 78 मान ले रहा हूं, कोई दो, ये 2 डिजिट नंबर है, हाँ भैया है, तो इसमें क्या ये होगा तुम्हारा यूनिट डिजिट, ये होगा तुम्हारा क्या 10th डिजिट, है ना। तो इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता 7 इंटू 10 प्लस 8, ऐसा नहीं लिख सकता, लिख सकते हैं भैया। तो क्या होगा 70 प्लस 8 इज इक्वल टू 78, यही कह रहा हूं ना, हाँ भैया यही है। तो इसका मतलब क्या मेरे लाल पीले कह रहा है, मैं मान ले रहा हूं कि मैं मान लिया कि जो यूनिट डिजिट है मेरा वो क्या है, मेरा x है, ठीक है, और जो मेरा टेस्ट डिजिट है वो y है, मैं मान रहा हूं। अब देखो यहां पे क्या कर, अगर कोई मेरा नंबर होगा मेरे बच्चे तो वो क्या होगा 10 डिजिट है 10y प्लस x, यही होगा। क्योंकि अब अगर जैसे हमारे पास 78 था यार, 85 है, 88 है, अगर 87 मान 87 है तो 10 इंटू 8 80 प्लस 7, तो हमारे पास क्या होगा, यही वाले प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे, है ना। अब लेकिन यहां पे क्या कह रहा है कि बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। अब इसको रिवर्स करने को कह रहा है, तो रिवर्स क्या होगा यहाँ पे, अगर रिवर्स करो तो क्या होगा, बाय रिवर्सिंग नंबर इज इक्वल्स टू 10x प्लस 5, यही होगा। बताओ अगर रिवर्स करोगे तो क्या बनेगा, यही बनेगा ना, हाँ भाई यही बनेगा। अगर यही बनेगा मेरे लाल पीले हरे नीले, तो ये बताओ कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। किसी भी 2 डिजिट का सम था मेरा, अगर 2 डिजिट का सम कह रहा है 9 कह रहा है, मतलब अगर x है प्लस y है इज इक्वल टू 9, x प्लस y इज इक्वल टू 9 कहते हैं, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9, मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 9, यही कह रहा है ना, हाँ भाई यही कह रहा है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। कह रहा है कि also 9 times this number मतलब 10y plus x, also 9 times मतलब this number मतलब क्या 10y plus x, ठीक है, this number मतलब 10y plus x 9 times is twice is equals to twice the number obtained by reversing, the number obtained by हमारे पास रिवर्सिंग क्या था 10x plus 5, यही था, हाँ भाई यही था। तो इसको इंटू कर लो क्या होगा, तो भैया ये 90y प्लस 9x इज इक्वल्स टू भैया 20x प्लस 2y। सॉल्व कर लीजिए भैया इसको। अब देखो 20x x x से y y साइड कर लो, 90y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20x माइनस
9y, ठीक है। 90 में से वो 2 जाएगा भैया 88 बचे, 88y, और 20x प्लस 9 बच जाएगा, कितना बचेगा भैया 11x। इसको इधर कर लो, क्या आएगा भाई, कहाँ लिखा है इस नीचे, समझ में आ रहा है नहीं, अरे आ तो जाएगा। तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा 11x, या फिर ऐसे लिखो 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर आए तो इधर तो 0 बचेगा ना। हाँ भैया बचेगा। इक्वेशन नंबर 2। अभी ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन सॉल्व कर लो। अभी तो इतना बता चुके हैं, अब ये नहीं बताएंगे, कर लो फटाक से। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। चलो क्वेश्चन 4 पे आते हैं, ठीक है। पढ़ो पहले क्या कह रहा है। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि मीना वेंट टू द बैंक, मीना बैंक जाती है टू विथड्रॉ 2000, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीस एंड 100 रुपीस नोट ओनली। मतलब जो मीना है बारे में, मतलब मीना ले लो, रिंकी ले लो, पिंकी ले लो, चिंकी ले लो, जो लेना ले लो, क्या वो बैंक गई, उसको 2000 रुपए निकालने थे, कितने 2000 रुपए। और वो जो कैशियर था, जो टेलर था, उसने मीना ने उससे कहा कि यार मेरे को ऐसा करना कि 2000 रुपए जब देना तो उसे 50 रुपए और 100 रुपए के नोट पर देना। किससे किससे डिनोमिनेशन देना, 50 रुपीस एंड 100 रुपीस नोट ओनली। मीना गॉट 25 नोट, उसको कितने कितने नोट मिले, 25 नोट इन ऑल। और पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, तुमको बताना है कि 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट्स मिले उसको। चलो मैं मान ले रहा हूं, मैं मान लिया कि लेट, मान लिया यहाँ पे सॉल्यूशन, let the number of notes 50 is equal to x। मैं मान ले 50 रुपए के नोट्स मिले उसको x मिले, फिर let the number of notes 100 is equal to y। मैं मान लिया उसको जो नोट मिले हैं कितने मिले हैं y। तो x कितना है 50 की वैल्यू, y किसकी 100 की वैल्यू। तो x प्लस वाई, ये क्या है नोट है, ये कितने हैं, x को जो मिला है वो 50 रुपए, y को मिला है 100 रुपए, कितने मिला हो रहे हैं टोटल 25, कितने 25। अरे x जो है वो 50 रुपीस नोट है और y जो है 100 रुपए नोट है, दोनों मिला के 25 नोट ही तो है मेरे लाल। हाँ भैया, तो अभी तो दोनों 25 हैं, तो बस इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या होगा तुम्हारा, 50 रुपए मतलब 50x प्लस 100 रुपए मतलब 100y। तुम्हें 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट के जो डिनोमिनेशन है, मतलब जो पैसा है वो कितने मिला के हो रहा है, कितना 2000। नंबर 2 सॉल्व करो उसको फटाक से, इसका x और y निकाल लो एलिमिनेशन मेथड से। चलो करो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए हमको, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, अपना लास्ट क्वेश्चन। चलो आते हैं अपना आखिरी क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा देख के डर लग रहा है क्या, अबे देखो पता है तुम्हें बात बताओ, क्वेश्चन जितने बड़े होते हैं ना उतने ही इजी होते हैं। भैया तक दिमाग में खराब हो गया क्या आपका, अबे सही बता रहा हूं, पता है क्यों, क्योंकि देखो जितना बड़ा क्वेश्चन रहेगा उतना ज्यादा तुमको हिंट मिलता जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। हाँ भैया बात तो सही कह रहे हैं। चलो देखो कह रहा है अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डे। देखो एक होता है मेरा फिक्स चार्ज और एक होता है जो चार्ज मेरा जो सेवरल डेज पर चेंज होते रहते हैं। तो मतलब इतना पैसा तुमको देना ही देना है, उसके बाद जो पैसा है वो तुमको अलग से देना पड़ेगा, ठीक है। हैज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पे 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days। जो सरिता थी उसने 7 दिन बुक रखा अपने पास, उसमें से देखो कितना दिन बुक रखी भैया 7 दिन, तो आपके पास 3 दिन तो तुमको देना ही देना है, जो तुमको वहां पास पैसा तो फिक्स लिखा है ना, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 day। मतलब जो पहले 3 दिन तुम्हारे पास चार्ज फिक्स रहेगा जो भी रहेगा। तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ लिखो क्या, मैं मान लिया कि लेट द फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x। जो फिक्स चार्ज मान ले रहे कि 3 दिन का कितना पैसा लग रहा है, x रुपए लग रहा है, हाँ रुपए लिख लो x रुपीस सर, और 3 days का एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे आफ्टर सरिता पे 27 रुपीस। मतलब उसके बाद जो डे बाय डे 1 2 3 4 5 10 दिन 15 दिन 20 जो भी पैसे बुक रखे रहोगे उसका तुम्हारा अलग से पैसा लगेगा। वहां पे क्या लिखोगे, चार्ज
पर डे इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, चार्ज पर डे इज इक्वल्स टू वाई। समझ में आया? अब देखो यहां पे सिंपल सी बात है बेटा, जो तुम्हारा कॉस्ट है, क्या है, जो तुम्हारा कॉस्ट है वो एक चीज तो फिक्स रहेगा, यहां पे फिक्स तो रहेगा ही रहेगा। अब जो चार्ज पर डे है वो तुम्हारा, देखो 7 दिन तुम किसने, सरिता, पहले तुम्हारे यहाँ पे सरिता की मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे सरिता की बात कर लूं, सरिता क्या है, सरिता इसने कितने दिन बुक रखी है, 7 दिन। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 7 को कितना, 3 + 4 में। भैया ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि देखो 3 दिन का तुम्हारा पैसा फिक्स है, फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिन का फिक्स है, और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना, 4 दिन, तो मतलब 3 + x, मतलब 3x + 4y इज इक्वल्स टू कितना है, 27। इक्वेशन नंबर 5। बताओ बताओ बताओ, समझ में आया? देखिए यार 3 नहीं होगा, 3 तो फिक्स चार्ज है ना। हाँ, x + 4y = 27। अब एक बात बताओ मेरे लाल पीले हरे नीले, यहां पे क्या करो बेटू, देखो फॉर 5 डेज कौन रख रहा है, सुशी, जो सुशी है कितने दिन के लिए, 5 डेज के लिए, तो इसको दो पार्ट डिवाइड करोगे कितना, 3 + 2 में, क्योंकि 3 तो फिक्स है और 2 तुम्हारा वेरिएबल हो गया, तो 3 क्या होगा, x + 2y = 25, 25 21 है, 21 है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लो इसको, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एलसीएम लगा लो। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, हमारा चैप्टर होता है खत्म, हम चैप्टर खत्म, हाँ चैप्टर खत्म, हम अब आने क्वालिटी इक्वेशन जा रहे हैं। ठीक है, चलो बस इसको रफ करते हैं, और सुनो ये जी सारे जो 2-3 क्वेश्चन छोड़ा हूं उसके कमेंट चाहिए हमको, ठीक है, अगर ईमानदारी से कर रहे हो तो, और ईमानदारी से नहीं कर रहे हो तो भाई तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा मोबाइल, तुम जानो भाई। चलो फिर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।